नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। महाभारत सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे कि कौरव और पांडव अपनी शिक्षा संपूर्ण कर वापस राजधानी हस्तिनापुर आते हैं। इस उपलक्ष्य में भीष्म पितामह ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। वो ये देखना चाहते थे कि उनके राजकुमार जो हैं वो अस्त्रों और शस्त्रों की विद्या में कितने पारंगत हुए हैं। संपूर्ण प्रजा भी देखना चाहती थी। रंगभूमि में सभी एकत्रित होते हैं और धीरे धीरे सभी राजकुमार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। अब बारी आती है भीम और दुर्योधन की, क्योंकि भीम और दुर्योधन दोनों ही गदा युद्ध कला में निपुण थे और वो दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते थे। जब भी उन्हें दोनों को मौका मिलता था वो एक दूसरे से बदला लेने की पूरी चेष्टा करते थे। उनकी प्रतियोगिता आरंभ होती है। आरंभ में तो ऐसा लगता है कि दोनों प्रतियोगिता कर रहे हैं, लेकिन वो प्रतियोगिता धीरे धीरे युद्ध का रूप लेने लगती है, जिसे देखकर अश्वत्थामा बीच में आ जाते हैं और उन दोनों की प्रतियोगिता बीच में ही रुकवा देते हैं। अब बारी आती है अर्जुन की। अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत थे और वो अपनी प्रजा को अलग अलग तरह से तीर चलाकर उन्हें दिखाते हैं। लेकिन उतने में भीड़ में से एक नवयुवक आके खड़ा होता है। वो कहता है कि मैं भी धनुर्धारी हूँ, मुझे भी वही सभी कलाएं आती हैं जो अर्जुन को आती हैं, तो मुझे भी मौका दिया जाना चाहिए। इतने में कृपाचार्य पूछते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए। वो युवक अपना परिचय देता है। वो कहता है कि मेरा नाम कर्ण है, मैं सूत पुत्र अधिरथ का पुत्र हूँ, मेरी माता का नाम राधा है। लेकिन अब बात यहाँ थी कि जो प्रतियोगिता हो रही थी वो तो राजसी परिवारों के बीच में हो रही थी। अब इधर दुर्योधन मौके का फायदा उठाता है और उठकर आता है और कर्ण को गले लगा के कहता है कि ये आज से मेरा मित्र हुआ और मैं इसे अंगराज का राजा घोषित करता हूँ। अब कहते हैं गुरुजी, अब तो ये भी राजसी परिवार से हो गया है, अब तो प्रतियोगिता दोनों में बराबर होनी चाहिए। अब इधर माँ कुंती जैसे ही उस युवक को देखती है, उस युवक को देखकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उन्हें याद आ जाता है कि विवाह से पहले उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसके सोने के कवच और कुंडल थे। कर्ण ने भी सोने के कवच और कुंडल पहने थे। अपने पुत्र को पहचान लेती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। इधर सेविकाएं माँ कुंती को होश में लाने की पूरी चेष्टाएं करते हैं। अब इधर अर्जुन और कर्ण की प्रतियोगिता की घोषणा तो होती है, लेकिन सूर्यास्त का समय हो जाता है। भीष्म पितामह कहते हैं सूर्यास्त के बाद कोई भी प्रतियोगिता नहीं होती। अब यहाँ पर जो दुर्योधन था वो मौके का पूरा फायदा उठाता है और कर्ण को अपने रथ में बैठाकर राजमहल ले जाता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की महाभारत की कथा। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी कथा को आगे हम फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, आप मेरा YouTube चैनल ज्ञान पथ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स जरूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।